मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उस विषय पर। धारा 57 और 58 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 57 और 58 में वर्णित है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी कार्रवाई के लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर हिरासत की अभिरक्षा की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जो है 24 घंटे से अधिक हिरासत में या गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। तो ये हिरासत, ये अभिरक्षा क्या होती है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभिरक्षा शब्द से तात्पर्य है किसी को सुरक्षात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत पकड़ना। अभिरक्षा एवं गिरफ्तारी समानार्थी शब्द नहीं होते हैं। ये सत्य है कि प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा होती है, लेकिन इसके विपरीत अभिरक्षा के अंतर्गत गिरफ्तारी नहीं होती है। तो अभिरक्षा शब्द जो है इसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक सुरक्षात्मक प्रोसेस को अपनाकर और पकड़ना और पकड़कर उसको अपनी कस्टडी में रखना। अब गिरफ्तारी जो होती है वो क्या होती है, तो गिरफ्तारी और अभिरक्षा दोनों एक समान नहीं है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा होती है, यानी अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसको कहीं ना कहीं अभिरक्षा में रखोगे ही, लेकिन इसके विपरीत अगर अभिरक्षा में किसी को रखा जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभिरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। पहले पुलिस अभिरक्षा और दूसरी न्यायिक अभिरक्षा। पुलिस अभिरक्षा को पहले देख लेते हैं। जब पुलिस अधिकारी आरोपी को पुलिस स्टेशन लाता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा कहा जाता है। पुलिस अभिरक्षा में मामले में पुलिस के पास आरोपी की शारीरिक अभिरक्षा होती है। यहाँ आरोपी को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है। पुलिस अभिरक्षा का उद्देश्य पुलिस को अभिरक्षा में पूछताछ के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा करने का साधन प्राप्त करना होता है। न्यायिक अभिरक्षा क्या होती है, इसका तात्पर्य है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में है। यहाँ आरोपी जेल में बंद है। न्यायिक अभिरक्षा की अनुमति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करे, साक्ष्यों को धमका ना सके और ना ही कहीं भाग सके। तो ये हमने अभिरक्षा पढ़ी है कि 2 प्रकार की होती है, एक पुलिस अभिरक्षा और एक न्यायिक अभिरक्षा। अभिरक्षा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 57 को पढ़ते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और इसमें निहित जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। ये धारा 57 ये प्रावधान करती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें यात्रा के लिए आवश्यक समय भी शामिल है। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देते हैं, और चूँकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए इसलिए डेफिनेशन के जो दे रखी है उसके कुछ भाग में इसको डिवाइड करके और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिना वारंट के गिरफ्तारी न्यायोचित होनी चाहिए। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी, तो जो गिरफ्तारी बिना वारंट की हो रही है वो न्यायोचित होनी चाहिए। जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब कानून या विधि इसकी अनुमति देता हो।
जैसे किसी को अपराध करते हुए पकड़ना या अपराध को रोकना। ये धारा सुनिश्चित करती है कि ऐसी गिरफ्तारियां लापरवाही से या दुरुपयोग करके नहीं की जाती है। गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस को विधिक आधारों का करना चाहिए। जो उसके जितने भी आधार है, कानूनी आधार जितने भी दे रखे हैं, उन सबका पालन करना चाहिए। इसका उद्देश्य नागरिकों को गैर कानूनी या बेतरतीब हिरासत से बचाना है। यानी नागरिकों को क्या करना है कि लीगल तरीके से कोई इनको गिरफ्तार करे, ऐसा ना हो कि गैर कानूनी तरीके से या किसी भी प्रकार से उनको हिरासत में ले ले। तो इन सब चीज़ों से बचाती है धारा 57। बिना वारंट की गिरफ्तारी एक गंभीर कदम है और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। ये धारा उस पर नज़र रखती है। ये सुनिश्चित करता है कि अधिकारी कानून के प्रति जवाबदेह बना रहे। अब इस डेफिनेशन में जो है वो एक दूसरी चीज़ भी दे रखी है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के समक्ष शीघ्रता से पेश किया जाना चाहिए। किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उस व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास ले जाना चाहिए या भेजना चाहिए। यह गलत या अवैध हिरासत को रोकने के लिए है। व्यक्ति को कानूनी निगरानी के बिना लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। इससे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है। कानूनी प्राधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करना एक सुरक्षा है। यह न्यायपालिका को ये समीक्षा करने की अनुमति देता है कि क्या गिरफ्तारी उचित थी। बिना कारण या बिना किसी रीज़न के देरी करना कानून के विरुद्ध है। अब इसमें तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, जमानत प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए। अगर किसी को बिना वारंट की गिरफ्तार किया जाता है तो भी पुलिस को ये देखना चाहिए कि अपराध जमानती है या गैर जमानती। अगर ये जमानती अपराध है तो व्यक्ति को जमानत के अपने अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए। ये धारा कानून प्रवर्तन और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन का सम्मान करती है। अगर कानून जमानत की अनुमति देता है तो व्यक्ति को हिरासत में अनावश्यक रूप से पीड़ित नहीं होना चाहिए। जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अधिकारियों को ऐसी स्थितियों से निपटने के दौरान सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसे अनदेखा करना किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसी में एक और पॉइंट दे रखा है डेफिनेशन में, पुलिस के दुरुपयोग से सुरक्षा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 57 जो है वो नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये पुलिस को बिना जवाबदेही के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो ये धारा सुनिश्चित करती है कि इसके परिणाम होंगे। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करते हैं या पुलिस अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो इस धारा में ये बताया गया है कि आपको उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। यह गैर कानूनी कारावास को रोकता है और लोगों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास भी बनाता है। यह पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने की याद दिलाता है। कानूनी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी विचलन के कारण विभागीय या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसकी डेफिनेशन में आगे एक पार्ट और हम पढ़ते हैं, न्यायिक निगरानी को बढ़ावा देना है। गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या प्रभारी अधिकारी के सामने ले जाना अनिवार्य बनाकर यह कानून ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका गिरफ्तारियों की निगरानी करे। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता होगी और पारदर्शिता की एक परत जो है इसके साथ जुड़ जाती है। अगर गिरफ्तारी व्यक्ति की गलत थी तो न्यायालय रिहाई का आदेश दे सकती है। ये प्रक्रिया भी न्यायालयों को जल्दी से शामिल करने के महत्व को दर्शाता है। न्यायिक निगरानी पुलिस के अधिकार के दुरुपयोग से बचाती है। यह दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत को कायम रखती है। कानून हर नागरिक के लिए निष्पक्षता और न्याय का समर्थन करता है। इसको एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं।
मुंबई निवासी रवि पर चोरी का संदेह है। पुलिस ने उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 57 के अनुसार पुलिस अधिकारी को रवि को बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास ले जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि रवि की गिरफ्तारी की समीक्षा की जाए। अब 24 घंटे के भीतर जो पेश करना है उसका महत्व क्या है, क्यों पेश करना चाहिए? पहला, न्यायिक निगरानी। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। दूसरा, अवैध हिरासत से बचाव। ये प्रावधान अवैध हिरासत से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी उचित है। अधिकारों की रक्षा। ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी स्थिति साबित करने का अधिकार देता है। तो मित्रों, आज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 57 के विषय में पढ़ा है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का मतलब है कि आप 24 घंटे से अधिक उसको अपने पास नहीं रख सकते हो। कौन? पुलिस अधिकारी जिसने उनको गिरफ्तार किया है। इसी से संबंधित एक धारा 58 भी है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, उसके विषय में विस्तार से। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, और जो कि धारा 58 से संबंधित होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।